हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या तो फिर मेरे कमेंट सेक्शन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं, तो वो सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे गैदर कर लिया है। तो वो सारे क्वेश्चंस को मैं आज एक एक करके आंसर करने वाला हूँ। तो मतलब ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप कुछ बनने वाला है आज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इंट्राडे रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जनरली होता क्या है, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, शुरू में हम मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, मार्केट में नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। जब भी हम ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन के सारे आंसर्स तो है, जैसे कि आपको कोई एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल सेटअप चाहिए, एक प्रॉपर इंडिकेटर चाहिए, तो सब कुछ मार्केट में यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जहाँ पे आपको ऐसे बेसिक लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉपर आंसर या प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं रहा है। तो आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस के ऐसे आंसर देने वाला हूँ जो कि इंट्राडे रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। वैसे मैंने पहले भी इस रिलेटेड टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। आप वो वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी आंसर दे देता हूँ कि व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब इंट्राडे, सेम डे आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं, मतलब सुबह पोजीशन बनाते हैं और शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले वो पोजीशन को अगर आप क्लोज कर देते हैं तो वो आपका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब सेम डे आप कोई भी पोजीशन को बनाते हैं और सेम डे आप कोई भी पोजीशन को क्लोज करते हैं। मतलब सेम पोजीशन को आप सुबह ओपन करते हैं, शाम को क्लोज करते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि टाइप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पे दो टाइप है वैसे। एक तो हो गया आपका स्कैल्पिंग और दूसरा हो गया नॉर्मल डे ट्रेडिंग। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में हम जनरली छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कंफर्मेशन लेते हैं और उस बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं और उसको हम छोटे टाइम के लिए ही होल्ड करते हैं। मतलब जैसे कि हमने 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने कोई ट्रेड लिया है और हम जो उसको होल्ड कर रहे हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट तक अगर कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं स्कैल्पिंग। लेकिन जो नेक्स्ट टाइप है वो ये है कि नॉर्मल डे ट्रेडिंग। मतलब आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो मिनिमम 10 मिनट कैंडलस्टिक के पैटर्न में आप कोई भी सेटअप का कंफर्मेशन लेते हैं। मिनिमम 10 या 15 मिनट या आधा घंटे की कैंडलस्टिक्स पैटर्न के कंफर्मेशन के हिसाब से कोई भी आप सेटअप लेते हैं और उस बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं और वहाँ पे आप 1 घंटे, 2 घंटे या 3-4 घंटे के लिए भी आप अगर पोजीशन को होल्ड करते हैं तो वो हो गया आपका नॉर्मल डे ट्रेडिंग। अभी दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि एडवांटेजेस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन एडवांटेज जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में वो तो ये है कि यहाँ पे हमारा कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं है। अब ओवरनाइट रिस्क मतलब जब सपोज मान के चलिए कि हम कोई भी एक ट्रेड पोजीशन बना रहे हैं और उसको अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ रिस्क है। रिस्क जैसे कि सपोज मार्केट नेक्स्ट डे कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आया, बहुत बड़ा न्यूज़ आया जिसकी वजह से पूरा मार्केट ही क्रैश कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा एक ओवरनाइट रिस्क रह जाता है। या तो फिर हम जिस कंपनी के शेयर्स को बाई करके रखे हैं, सपोज जब वो शेयर फॉल कर रहा है या फॉल करने वाला है क्योंकि कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ है, जैसे कि हमारा येस बैंक के साथ हुआ था, जेट एयरवेज के साथ हुआ था, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी भी ओवरनाइट कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है और वो फिर फॉल हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है कि
यहाँ पे कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं है, क्योंकि हम सेम डे पोजीशन को बना रहे हैं और सेम डे क्लोज कर रहे हैं, तो जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है हम सेम डे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे वो है ये कि हम यहाँ पे दोनों साइड की पोजीशन को, दोनों साइड की मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं। अब दोनों साइड की मूवमेंट मतलब सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की जो मूवमेंट है उसको भी कैप्चर हम कर सकते हैं। सपोज मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे की मूवमेंट को भी हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सपोज मान के चलिए कि SBI की प्राइस जो करंट प्राइस है वो 450 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी सपोज आप के कंफर्मेशन के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये जो 450 का प्राइस चल रहा है SBI का, ये जाके 480 तक जाने वाला है, क्योंकि 480 के आसपास कोई एक रेजिस्टेंस है, तो आपको लग रहा है कि 480 तक जाने वाला है, तो वहाँ पे आप 450 में बाय कर सकते हैं और 480 पे सेल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। मतलब हम यहाँ पे SBI को बाय कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग साइड हम पोजीशन बना रहे हैं। और वैसे ही जब भी आप कोई भी ऐसे सेटअप लेके आप काम करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि SBI की जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाने वाला है, मतलब नीचे गिरने वाला है, मान के चलिए कि 450 में अभी करंट प्राइस है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो 420 तक जाने वाला है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेल कर सकते हैं, और जब ये 420 चले जाए तो 420 में आप बाय भी कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप सेल कर रहे हैं और बाद में आप बाय कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस मेथड को हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन, मतलब हम SBI में शॉर्ट सेल कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एडवांटेजेस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए? देखिए दोस्तों, इसका आंसर एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप स्टॉक पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, या अगर ऑप्शन में भी कर रहे हैं तो ऑप्शन को बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेड कर रहे हैं। सपोज मान के चलिए कि आप स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हैं और आप शुरू में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 5,000, 7,000, 10,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं। इन केस अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो वहाँ पे आपको मे बी 1.5 से 2 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप ऑप्शन बाय करके चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 50,000 60,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो इन दैट केस आई विल रिकमेंड एटलीस्ट आपके अकाउंट में 3 लाख की कैपिटल होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड वी स्टार्ट विथ ऑप्शन और शुड वी स्टार्ट विथ स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप अभी मार्केट में शुरू कर रहे हैं और आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है ऑप्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो इन दैट केस आई विल रिकमेंड कि आप सबसे पहले स्टॉक में कुछ टाइम के लिए काम कीजिए, फिर धीरे धीरे 6-7 महीने के बाद आप धीरे धीरे थोड़ा सा पेपर ट्रेड कीजिए ऑप्शंस में या फ्यूचर में, और पेपर ट्रेड करने के बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप फिर ऑप्शंस में रियल टाइम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप स्टॉक में काम करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई डू इंट्राडे ट्रेडिंग विथ माय रेगुलर जॉब और बिजनेस? ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर में भी अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन मैं अगर मुझे आप पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आंसर दूंगा कि नो। क्योंकि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं देन दैट इज़ ए डिफरेंट सिनेरियो, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं देन आपको पूरे टाइम अपने स्क्रीन पे फोकस करना पड़ता है, प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ता है, मार्केट की सेंटीमेंट को ट्रैक करना पड़ता है, तो पूरा टाइम आपको देना पड़ता है, फुल्ली फोकस्ड होके आपको काम करना पड़ता है, कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना पड़ता है। अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं देन आप अपने जॉब पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, या तो फिर आप मार्केट में फोकस नहीं कर पाएंगे, दोनों चीज़ें आप एक साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं या तो फिर अगर आप कोई दूसरे बिजनेस में हैं देन आई विल रिकमेंड कि आप पहले पोजिशनल ट्रेडिंग में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, और जब आप फ्री हो जाएंगे तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एल्स इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो जब तक मार्केट ओपन है तब तक आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा। सो इन दैट केस आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको जॉब के साथ कीजिए या दूसरे किसी बिजनेस के साथ कीजिए, आई विल नॉट रिकमेंड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम
टाइम आई नीड टू स्पेंड फॉर इंटरडे ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम की जब बात आ रही है तो टाइम तो वैसे आपको पूरे दिन देना पड़ेगा, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद भी आपको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। और वैसे सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं, अगर मार्केट टाइम की बात करूं तो जब मार्केट ओपन होती है सुबह 9:15 को, तब से लेकर के मार्केट जब क्लोज होती है शाम को 3:15 3:30 तक आपको टाइम देना पड़ेगा इस मार्केट में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आज के ये सेशन के थ्रू, क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू, आपकी जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग, वो सारी क्वेश्चंस की आंसर आपको पता चल गया होगा। ऐसे अगर और कोई क्वेश्चंस है सेम टॉपिक पे, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास अगर आ रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चंस को लेके मैं ऐसे ही सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में रिकॉर्ड करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, देन इट्स ओके, नो इश्यूज़। आप बस मेरे कंटेंट को ऑब्जर्व कीजिए, कंज्यूम कीजिए, कुछ आप यहाँ से सीखिए, समझिए। जब आपको लगे कि हाँ इस चैनल को मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, तब आप सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर देना। और वैसे मैं बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी बनाता हूँ साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक को लेके, तो मेरे पॉडकास्ट को भी आप सुन सकते हैं। आपके पास जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जैसे कि Amazon म्यूजिक, जियो सावन, गाना, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, या तो फिर आप अपने लैपटॉप में मेरे पॉडकास्ट को भी आप सुन सकते हैं एंड ऑन द गो आप बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।